अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डी स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के आज इस दूसरे ट्यूटोरियल सेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। लास्ट जो पहला ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और इसका पूरा लुक बताया था कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेक्शन टेक्निक्स, यानी कि एक्सेल के अंदर हम किस तरह से सिलेक्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा सिलेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक्सेल को ओपन कर लेते हैं अपने, और मैं एक नई फ़ाइल ओपन कर लेता हूं सबसे पहले, या फिर मैं इसी फाइल के साथ काम करता हूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक शीट बनी हुई है और इसके अंदर जो है डाटा आपके पास दिख रहा होगा कि यहाँ कंट्रीज़ आ रही हैं और यहाँ पर आपके पास जो है ईयर्स सेल वाइज ईयर जो है ना ईयर वाइज सेल जो है आपको डिस्प्ले हो रही है। तो एक्सेल के अंदर दो सिनेरियोज आपको हमेशा माइंड में रखने हैं कि एक जो सिलेक्शन है वो है आपके पास कॉलम्स। ये जो कॉलम्स आपके पास दिख रहे हैं ये आपकी एक सिलेक्शन है, और एक है आपके पास रोज सिलेक्शन, और एक है आपके पास रैंडम सिलेक्शन कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें। अब सबसे पहले मैं जो है आपको सिलेक्शन बताता हूँ कि आप यहाँ से यानी कि रो में किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं ड्रैग करते हुए। दो तरीके हैं, एक तो माउस से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और दूसरा कीबोर्ड से। माउस से सिंपली आपने क्लिक करना है, उसको छोड़ना नहीं है, और अपने माउस को जो है ड्रैग करते हुए ले जाएं जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, ये सिलेक्शन कर देगा आपकी जहाँ तक, फिर आपने माउस को क्लिक छोड़ देना। इसी तरह से फिर आपके पास है कि आप इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ ये जो चंद सेल्स हैं आप इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी रो नंबर 3 जो है वो सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके रो के जो कॉर्नर है जहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, इन नंबर्स के ऊपर आप आके क्लिक करेंगे तो आपकी इस पूरी रो की सिलेक्शन हो जाएगी आपके पास। इसी तरह से कॉलम्स की भी सिलेक्शन होती है कि आपने सेलेक्ट किया और जहाँ तक आपने सेल सेलेक्ट करने हैं वहाँ तक आपने सिलेक्शन कर ली। शिफ्ट और कीबोर्ड के अंदर ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और अपना एरो की जो है वो इस्तेमाल करना है अपवर्ड डाउनवर्ड, और अगर रो की सिलेक्शन करनी है तो लेफ़्ट टू राइट। फिर जिस तरह मैंने रो की सिलेक्शन बताई इसी तरह से कॉलम की भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या आपने कॉलम के यहाँ पे जहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCD, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन दे देगा। और फिर आप आ जाते हैं मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल रोज सिलेक्शन और मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन। इसी तरह से आप क्लिक करके रखें और नीचे तक ड्रैग करके ले आएँ तो आपकी मल्टीपल रोज़ की सिलेक्शन हो जाएगी। कॉलम्स की सिलेक्शन करनी है मल्टीपल, क्लिक करके रखें, ड्रैग कर लें माउस को तो आपकी मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी आपके पास। फिर आपके पास आती है कि अब आप चाहते हैं कि बीच के जो ये आपने सिलेक्शन की है, लेकिन आप चाहते थे कि आपके पास D ना आए और F ना आए, बाकी सिलेक्शन आ जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, फिर C के ऊपर आप आए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल का बटन जो है वो आपने छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन करी, कंट्रोल का बटन प्रेस होना चाहिए। अब E को सेलेक्ट करना है मुझे तो मैं E पे क्लिक करूँगा, G पे क्लिक करूँगा और H पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरी रैंडम सिलेक्शन हो गई कि मैं एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह रोज़ के अंदर भी है, कंट्रोल दबा के रखें कीबोर्ड का, 5 को सेलेक्ट कर लें, 7 को सेलेक्ट कर लें, 9 को सेलेक्ट कर लें, आपकी रैंडम सिलेक्शन हो गई। फिर हम आ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सेल्स हैं रैंडमली, मैं उन सेल्स को रैंडमली सेलेक्ट करना चाहता हूं और उनकी वैल्यूज़ को जो है वो बोल्ड करना चाहता हूं इस शीट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करी, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। देख लें मैं रैंडमली सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल स्ट्रेट रो में सिलेक्शन नहीं कर रहा। अब मुझे इनको बोल्ड करना था तो मैं वैसे ही होम टैब पे जाऊंगा, यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा तो मेरी जो जो सिलेक्शंस थी वो सारी की सारी बोल्ड हो गई। अगर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसका, और बोल्ड कर दिया मैंने इसको। तो ये इस तरह से रैंडम सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप अपने सेल्स के अंदर। और एंड में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं
कि आप अगर पूरी वर्कशीट को अपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी वर्कशीट, यानी ये मल्टीपल पेजेस की वर्कशीट है, आप उस पूरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि ये आप कॉर्नर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप आएंगे इस कॉर्नर पे, जहाँ पर ये आपको देख रहे होंगे कर्व में एक एरो बना हुआ है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी इसके अंदर पेजेस बने हुए हैं इस शीट के अंदर, करंट शीट के अंदर, जो ये शीट एक्टिव है, शीट नंबर 3 आप देख रहे होंगे वाइट कलर की आ रही है, एक्टिव है, तो इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप इसको आराम से कॉपी करना चाहें और दूसरे शीट में जाके सिर्फ सिंपली सेलेक्ट करें और पेस्ट कर दें, आपकी दोनों शीट जो है वो कॉपी होगी, सेम फॉर्मेटिंग में सब कुछ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगी आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, मैनिपुलेटिंग रोज एंड कॉलम्स।